आईपीओ हो तो ऐसा में आज हम जो आईपीओ खुले हुए हैं, जिनकी लिस्टिंग हो रही है या हुई थी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ नई जानकारी, कुछ नई रिसर्च लेकर के हर्ष आए हैं। आइए सीधे हर्ष के पास ही चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ आज वो नई चीज़ें लेकर के आए। हर्ष बताइए ज़रा। सर एक्चुअली आज जो है आईपीओ का बाज़ार थोड़ा ठंडा है। कल भी लिस्टिंग हो गई, कल एक और लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो आईपीओ को लेकर हम लोगों ने थोड़ा सा डाटा निकाला है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आईपीओ रहे जिनका डेब्यू बहुत शानदार रहा है यहाँ पर, और उसके बाद भी उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद टाटा फिश जैसी स्थिति देखने को मिली। अब फंडामेंटल्स की बात कहिए क्या रही, वो तो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन अगर एक एक करके हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं। सबसे पहले आईपीओ की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रीम फॉग 2022 के आसपास ये आईपीओ आया था यहाँ पर, और आप देखिए इसकी बहुत शानदार ग्रोथ स्टोरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर इसका डाउनफॉल भी देखने को मिला। इशू प्राइस बैंड 308 से लेकर 326 रुपए के प्रति शेयर के भाव था। लिस्टिंग प्राइस जो हुआ लिस्ट होता हुआ देखा, देखिए 508 रुपए प्रति शेयर पे, कितनी ज़बरदस्त लिस्टिंग होती हुई देखी। लेकिन उसके बाद अपने हाई से आप देखिए 67% नीचे निवेशकों का जो पैसा है वो पूरे तरीके से यहाँ पे देखिए गिराते हुए, पूरा खत्म करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया पहला स्टॉक ड्रीम फॉग जी। चलिए तो सर के पास चलते हैं। कितने हैं टोटल सर? 8 है सर। 8 हैं, तो दो दो करके चलते हैं, है ना? तो दो करके, ताकि जो है हम कवर कर लेंगे, क्योंकि समय की थोड़ी सी वो रहेगी। जी अगला काउंटर। जी अगले अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो दूसरे स्टॉक की अगर हम लोग चर्चा करें, देखिए ओला इलेक्ट्रिक। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि हर कोई लपक के लेना चाहता था, लेकिन स्थिति ये हो गई, और ना सिर्फ फंडामेंटली आप देखिए बैक टू बैक मार्केट शेयर जो है सिंगल डिजिट में आ गया। 50% पे था, 7% पर आ गया मार्केट शेयर। ये स्थिति देखने को मिल रही है। इशू प्राइस 72-76 था, लिस्टिंग लगभग फ्लैट रही थी, लेकिन उसके बाद बम्पर तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन आप ये देखिए 60% ये भी नीचे है अपने हाई से। बहुत बुरा हाल है इसका भी। बहुत बुरा हाल है इस पर। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना रवि जी सर से चर्चा हो रही थी। रवि सर, ड्रीम फोक्स और ओला दो में से कहीं पर भी कोई संभावना है, और जो लोग फंस गए हैं वो क्या करें अब? अगर आप, क्योंकि ये सेगमेंट अलग अपलोड होता है, तो इस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, वैसे तो इस पे बड़ी लंबी चर्चा का समय चाहिए, और हर्ष, और कभी मौका मिला तो हम लोग हर्ष और आप एक डिस्कशन शूट करेंगे कि आईपीओ मार्केट पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक शॉर्ट टर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। हर्ष ने बड़ी अच्छी स्टडी लेके आया है, और हमेशा इसकी स्टडी बहुत अच्छी होती है। 103 आईपीओ लगभग अब तक आए हैं इस साल, जिसमें से 50% आईपीओ ने निगेटिव रिटर्न दिया है और 50% ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो यानी कि 50-50 पहले ही हो गया है यहाँ पे। अब दूसरी तरफ अगर आते हैं, ड्रीम फ्लॉक्स की बात करें या ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहानी ऐसे ही नहीं कही गई। कहावत इसीलिए कही गई है क्योंकि जब कोई आईपीओ मार्केट पे आईपीओ आता है तो उसके पीछे जद्दोजहद की जाती है, उसको ऊपर लिस्ट कराने की, इन्वेस्टर को फंसाने की, रिटेलर को लूटने की, और उस लूट में कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, चकाचौंध में उलझ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चाहे ड्रीम फ्लॉक्स की बात करें, ओला की बात करें, देख के मत जाइए, फंडामेंटल को जरूर देखिए। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने इन स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट की राय दी होगी, लेकिन ये जरूरी है कि आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप उस पर, जैसे अभी ड्रीम फ्लॉक्स में अच्छा लिस्ट हुआ, आप भी उसी के साथ चलिए। जिस हिसाब से स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ने पे फायदा उठाइए, निकल जाइए। सारा लड्डू खत्म हो गया, उसके बाद में खाने के लिए जाएंगे तो नुकसान ही होगा। मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट है, तुरंत एग्जिट कर लीजिए, बचे कुचे के लिए, और मत हिम्मत हारिए। दूरी बना लीजिए भैया, यहाँ पे अभी अगर हैं तो भी निकल जाइए, या फिर निकलने के मौके, जैसे कभी किसी दिन अच्छा दिन हो, दिन देख करके निकल जाइए। चलिए अगले दो काउंटर पे बात करते हैं। हर्ष बताइए। जी अगले क्रेडो मुफ्ती हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रेडो ब्रांड्स की बात करते हैं। मुफ्ती के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जीन्स इसके तमाम तरह के हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इशू जो प्राइस बैंड था 267 से लेकर 280 रुपये था। लिस्टिंग के प्राइस पे ही जो सेम प्राइस बैंड था उसके आसपास ही इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद इसमें एक बड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक में अपने हाई तक पहुँचा, उसके बाद से देखिए 65% ये नीचे आ गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा आईपीओ की माफ कीजिएगा, सरस्वती साड़ी डिपो की बात करते हैं। B2B बिजनेस है यहाँ पर, और कोल्हापुर से जुड़ा हुआ काफ़ी फेमस ब्रांड है। यहाँ पर साड़ियों से जुड़ा बिजनेस है यहाँ पर महिलाओं के लिए। और आप देखिए इशू प्राइस बैंड की बात करें, 152 से लेकर 160 था। लिस्टिंग जो था 210 के भाव पर होता हुआ देखा। एक अच्छा जो है निवेशकों का पैसा बनता हुआ देखा लिस्टिंग के हिसाब से देखें, लेकिन वहाँ से आप देखिए अपने हाई से यहाँ पर उसके बाद जो है डाउनफॉल देखने को मिला, और लगभग 51% निवेशकों का पैसा जो है वो चला गया है यहाँ पर स्टॉक के। सरस्वती साड़ी पे कई लोगों के सवाल अभी भी आते हैं बीच बीच में, कई बार हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा उस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं, उतने सवाल नहीं आते। सर क्या सलाह रहेगी आपकी?
इन दोनों को लेकर के किसी में कुछ चिंगारी दिखाई दे रही है? क्रेडो के कपड़े लोग पहनते हैं, खाली कपड़े ही पहने, या शेयर में जो लोग बने हुए हैं उनको क्या सलाह रहेगी? देखिए, मुझे क्रेडो तो याद आता है दिसंबर में ही और अप्रैल में, जब इनकी सेल आती है। जो चीज़ पहले 200 की 2,00,000 की बेच रहे होते हैं, उसको 200 रुपए में बेच रहे होते हैं। शेयर भी उसी तरीके से गिरा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक साड़ी की बात है, मैंने कहा था, वैसे मुझे याद नहीं है कि मैंने उस साड़ी ब्रांड को कभी खरीदते हुए देखा हो। और B2B बिजनेस जरूर है। तो दोनों चीजों में क्या कॉमन समझ में आ रहा है, पूरे इस समरी को समझने की कोशिश करें। जो अब तक 4 स्टॉक की डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर दिखाई है, उसमें यही है कि जब इस फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो और इन्वेस्टर, यानी कि जो जिसका शेयर है वो सिर्फ निकलने के लिए यूज कर रहा हो, तो बुद्धू आप मत बनिए। और अगर आप बुद्धू बनेंगे तो यही होगा। तो मेरे हिसाब से एग्जिट। एग्जिट, दोनों में ही एग्जिट ना, है ना सर? जी बिल्कुल। चलिए, अभी तक ये 4 शेयरों पे जो हमने बातचीत की है, चारों में से कोई अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने की सलाह है। ड्रीम फोक्स, ओला इलेक्ट्रिक, क्रेडो और सरस्वती साड़ी। अब अगले 4 शेयर कौन से हैं, उसके लिए चलते हैं हर्ष के पास। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और बहुत ही यहाँ पर देखिए, साई सिल्क काला मंदिर के नाम से, यहाँ पे काला मंदिर के नाम से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एथेनिक ब्रांड माना जाता है यहाँ पर। और आप देखिए, इसका इशू प्राइस बैंड जो था 210 से लेकर 222 पर आया था। लिस्टिंग 231 पे होती हुई दिखी। स्टॉक चढ़ा, कहानी बढ़ी आगे, लेकिन फिर उसके बाद स्थिति जो है डाउनफॉल देखने को मिला। और देखिए, अपने हाई से करीब 33% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, स्टैनली लाइफस्टाइल की यहाँ पर। और आप ये देखिए, इसका ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिला था। जब इसका प्राइस बैंड, जब IPO आया था 369 के भाव पर आया था करीब करीब यहाँ पर प्राइस बैंड जो था। उसके बाद देखिए लिस्टिंग कहाँ पर हुई थी, 500 रुपये के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिखी थी। निवेशकों का बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा लिस्टिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो वो थोड़ा बनता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अब वहाँ से अपने हाई से आप देखिए करीब 40% ये नीचे आ गया है। दोनों ही में रुचि लोगों की काफ़ी रही, ख़ासतौर से साई सिल्क में बीच बीच में कई सारी ट्रेडिंग कॉल और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन ओवरऑल जो लोग होल्ड करके रखे रहे, उनके लिए काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन अभी तक रहा है। सर, इन दोनों में किसी में फंडामेंटली आपको लगता है कि ट्रिगर है और अभी होल्ड करना चाहिए, अगर आपके पास है तो? विपुल जी, इनकी रिजल्ट और कमेंट्री देखेंगे तो उसको किसी ने कवर इसीलिए नहीं किया क्योंकि कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ है कि क्यों इन स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है। और रिटेलर देखिए फंसा, तब वही रिटेलर फंसा है जिसने सबकी सुनने के बाद भी जाकर के जिद दिखाई है खरीदने की। अदरवाइज वैसा ऐसा, क्योंकि आप अब यहाँ पर जितने भी, मैं आपसे ये भी जरूर कहूंगा कि आप एक चीज देखिए कि जितने भी ये स्टॉक्स की चर्चा अभी तक हुई है, उनमें मैक्सिमम जो है वो एक ही स्टाइल के स्टॉक्स हैं। चाहे वो साड़ी के हों, चाहे वो लाइफ स्टाइल के हों, या फिर कपड़ों के हैं। इनमें फिलहाल अभी ग्रोथ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। और कंपनियां कहीं ना कहीं से थोड़ा चालाकी करती हैं, फंड इकट्ठा करती हैं, अपना OFS लेके आती हैं, या फिर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, स्टेक सेल करती हैं। ये सारी एक्सरसाइज से अब रिटेलर काफी तेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर HNIs की एक एक्टिविटी अलग देखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी फिलहाल तो एग्जिट करने की राय है। चलिए, दोनों में, साई सिल्क में भी और स्टैनले लाइफस्टाइल में भी? जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो अब 6 स्टॉक्स हो गए और अब वैसे आज हर्ष का स्टाइल बढ़िया है। आज सर, मतलब देख रहे हैं कोट, मतलब ऐसा खतरनाक पहना हुआ है, मंगवाने पड़ेंगे। कोट कहाँ से लिया सर हर्ष? सर ये मैंने मतलब घर के पास ही एक शॉप वहीं से लिया। मुझे लगा कहीं बाहर से मंगवाना पड़ेगा। पहले तो मुझे डाउट हो गया कहीं ये अपनी मैडम को तो नहीं पहन के आ गया। सर ये अब थोड़ा सा, मतलब अब इस पर हर्ष ही बता पाएंगे। खैर, लेकिन लग स्मार्ट रहे हैं, बाकी जिसका भी हो, मतलब नहीं, हर्ष को जब भी देखिए हर्ष इतने स्माइलिंग आदमी है कि अगर इनको थोड़ा सा छेड़ दीजिए तो ये तुरंत मुस्कुरा के सर नीचे कर लेते हैं। यही इनका स्टाइल है। बड़प्पन है सर हर्ष भाई का। हर्ष, बताइए जरा, आप अगले 2 शेयरों के बारे में बता दीजिए। स्मार्टनेस की तारीफ तो हो गई आपकी। थैंक यू सर। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, IQ लाइटनिंग की बात करते हैं। आप देखिए, इसकी लाइटनिंग का फ्यूज़ उड़ गया। बेसिकली कंपनी जो है 20 साल के आसपास का तजुर्बा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके LED तमाम तरह के जो सप्लायर हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी है। इशू प्राइस की बात करें 270 से लेकर 285 रुपये रहा था। उसके बाद आप देखिए लिस्टिंग क्या शानदार तरीके से रही थी, 392 रुपीज़ के आसपास होती हुई दिखी। लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली और अपने हाई से करीब 39% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। IQ लास्टिंग। चलिए, अगली कंपनी कौन सी है?
जी, आगे अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी कंपनी जो है यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। और आप देखिए 23 रुपये से लेके 25 रुपये इसके आसपास का यहाँ पर जो है इसका प्राइस बैंड आया था। और स्टॉक की जो लिस्टिंग होती हुई दिखी थी 40 रुपये के आसपास है, यानी कि अच्छा खासा परसेंटेज जो है लिस्टिंग के हिसाब से निवेशकों को फायदा होता हुआ दिखा। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कितनी बुरी तरह पिटाई हुई है इसकी, 41% नीचे है अपने हाई से ये स्टॉक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर ये दोनों नहीं अच्छे, मतलब पैसे बने लोगों के लिस्टिंग के लिहाज से देखा जाए, लेकिन जितना क्रेज था ना सर ये स्मॉल फाइनेंस का, वैसा रिटर्न नहीं रहा। अब लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं कि अब चलेंगे, आप कितनी सहमत हैं उससे? और IQ लाइटिंग पे आपका व्यू? देखिए, IQ लाइटिंग की तो बिल्कुल सही कहा हर्ष ने कि उसका फ्यूज उड़ गया है, और फ्यूज उड़ने के बाद कुछ ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है, तो लॉन्ग टर्म कॉल के लिए तो एग्जिट होना चाहिए। और इसके अदर बहुत से ऑप्शंस हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ उत्कर्ष की अगर बात करें, देखिए वैसे तो मैंने कभी उत्कर्ष को जल्दी रिकमेंड नहीं किया बाय के लिए, लेकिन इन लेवल्स पर जहां पर आज खड़ा हुआ है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप रुक जाइए थोड़ा सा, और ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 1 महीने रुकने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर खरीदारी भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ पे कोई नई खरीदारी कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, चलिए ठीक है सर। तो सर इनमें से 8 की 8 कंपनियों को अभी फिलहाल के लिए पूरी तरह अवॉइड है, जिनके पोर्टफोलियो में है, उत्कर्ष को छोड़ के बाकी सबसे एग्जिट लें, यही कह रहे हैं सर ना? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका। और रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी, इसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।